दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आए हैं, हम कुछ ऐसे तरीके और ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपको YouTube पर नहीं मिलते हैं, ना ही आप ऑफलाइन स्टडी में पढ़ पाते हैं। तो आज वही तरीके हम लोग एडवांस मैथ में अप्लाई करने जा रहे हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को बिना फार्मूले यूज किए सॉल्व कर पाओ। जैसे बहुत से लोगों का मानना होता है कि अलजेब्रा सॉल्व करने का मतलब है फार्मूला रटना, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तो अलजेब्रा में टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये कुछ बेसिक फार्मूले आपके स्क्रीन पे हैं। अगर आप इन्हें याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं। तो टोटल 10 टाइप में जो सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन बनता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है इंक्रीजिंग पावर का। इंक्रीजिंग पावर टाइप बनता है। इंक्रीजिंग पावर टाइप में क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए ज़रा ध्यान से। और अभी कुछ क्वेश्चन हम आपके एग्जाम के भी लेंगे और उसको 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंक्रीजिंग पावर में क्या करेगा, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा, कुछ सपोज m दे दिया, आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या इसकी किसी भी हायर पावर की वैल्यू 9 तक, 3 की पावर पूछ सकता है, 4, 5, 6, 9 तक कुछ भी पूछ सकता है। और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते थे, अभी तक जो सॉल्व करते थे बना के सॉल्व करते थे, पूरा लिखते थे। लेकिन मेरे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे के पूरे अलजेब्रा को आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपको जनरली सबको याद होते हैं वो अलजेब्रा में, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर नहीं भी याद है तो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो जनरली बच्चों को याद रहता है। तो अब इन्हीं फार्मूले के एप्लीकेशन देखेंगे और ये दोनों फार्मूले की हेल्प से हम ये सारी पावर को एक साथ फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन पहले तो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके ऑप्शन होंगे तो फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सोच के आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे उसके लिए आपको समझना होगा और पहले हम लोग बेसिक से बातों को स्टार्ट करते हैं। तो ये दो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो एसएससी का और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, वो यहाँ पे ए और बी देने की बजाय ए के प्लेस पे देता है एक्स और बी के प्लेस पे देता है 1/x। तो पहले हम लोग फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो फार्मूला कुछ यूँ बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या आया भाई हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और जब इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, जरा देखिएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ये पहला फार्मूला है, लेकिन फार्मूला आपको याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, लेकिन डेरिवेशन हम लोग कर ले रहे हैं ताकि चीज़ें हमको समझ में आती रहे। जो क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा उनकी लॉजिक आपको समझ में आए, तो इसलिए डेरिवेशन कर लेना है। सपोज करो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या मानी है m, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकेंगे, m स्क्वायर माइनस 2। क्या लिख सकते हैं भाई, m स्क्वायर माइनस 2, ये है। अब कहानी को ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे प्लस की बजाय क्या होता, माइनस होता। ध्यान से सुनिए, अगर प्लस की बजाय माइनस होगा तो यही फार्मूला हमारा प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसी फार्मूले को कुछ ऐसे बना देते हैं नीचे साइन के साथ, आप इस तरह से याद कर लीजिए। तो यही फार्मूला हमारा ऐसे बनेगा अगर माइनस है तो। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर फार्मूले में हमारा प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा और माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। अब अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखें तो हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के पास पहुंचते हैं। जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, m स्क्वायर प्लस 2। ये कब होगी, जब हमारे पास वैल्यू दी हो प्लस में।
प्लस में वैल्यू दी जाए और प्लस में ही पूछे, माइनस में वैल्यू दी जाए और प्लस में पूछे तो ये साइन को प्लस करेंगे। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, किसी नंबर का था। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अब हम लोग डेवलप करते हैं एक नई ट्रिक। ट्रिक क्या डेवलप करते हैं इसी को समझिएगा। ट्रिक का मतलब ये है एक हमारा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो सकें। जैसे यहाँ पे आपको देखना है एम स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है और स्क्वायर्स में यहाँ पे हमने क्या किया है -2। यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर में स्क्वायर के +2 ऐड किया, इसमें -2 किया, इसमें +2 ऐड किया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कुछ बातें अगर आप समझ लें तो ये आपको ना केवल मैथ बल्कि रीजनिंग में भी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी जरा समझते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ m स्क्वायर -2 और यहाँ मैं लिखता हूँ m स्क्वायर +2। ये सारी वैल्यूज़ को खाली आपको एक बार देख लेना है ताकि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे हों। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 -1, यानी कि अगर वैल्यू हमारी 1 है तो ये होगा -1 और ये वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी जरा देखो 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 6, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 7, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 11, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी भाई 4 का स्क्वायर 16 -2 यानी 14। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से 2 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 ऐड कर दो 18। 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पे क्या करना है -2 23, यहाँ पे कितना 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 34, यहाँ पे कितना 38, यहाँ पे कितना 47 और यहाँ पे कितना 49। 49 नहीं होगा, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51 और यहाँ पे कितना होगा 62, यहाँ पे कितना होगा 66, यहाँ पे 79, यहाँ पे 83। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा जल्दी 98, यहाँ पे कितना 102। ये कुछ टेबल है, अगर आपको याद हो गई तो अच्छी बात, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आई होप आप बातों को इतना समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के 1 प्लस इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा था आपको कि चीज़ें बहुत ही एडवांस तक जाएंगी। आपको यकीन भी नहीं होगा कब आपका लेवल इतना इंक्रीज हो गया और आप क्वेश्चन के आंसर आप 1 सेकंड में करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बातों को सुनना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, स्क्वायर से 2 कम, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 कम कर दीजिए, हमारा आंसर आ चुका है 14। हमसे पूछा x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के प्लस से प्लस में ही जाना है तो माइनस होगा, स्क्वायर से कितना कम 2 कम, तो इसका स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 47। ऐसे ही आप इसी का आंसर बताओ। आई थिंक आप इसका आंसर भी बता चुके होंगे अब तक, कितना 119। ठीक, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको बातें समझ में आई तो बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम आने लगे हैं, लेकिन इसको बदल बदल के तरीके और डराने के लिए कैसे क्वेश्चन बना देता है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को बदल के कैसे दे देता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दे दिया इफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब इसकी वैल्यू दिया, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखता था हमें x प्लस 1 बाई एक्स। तो आपको याद रखना है अभी जो हमने फॉर्मूला बताया वो कभी भी अगर पावर डबल हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, पावर अगर डबल हो रही है, जैसे यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी हो गई 6, यानी पावर जस्ट डबल हो गई, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे होगा। कैसे, प्लस है, ये भी प्लस से प्लस में जाना है तो चीज़ें हमें माइनस करनी होगी। इसके स्क्वायर से 2 कम आंसर कितना हो जाएगा 14, तो हमारा आंसर कितना हो गया 14। इसी तरह से इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा भाई। अगर ये दिया है और हमसे x की पावर 6 की वैल्यू पूछे तो क्या होगा, तो आप इसके स्क्वायर से 2 कम माइनस कर दो तो हमारा आंसर आया कितना 47। यहाँ भी आप देखो आंसर नहीं बदला, लेकिन
फॉर्मेट बदल दिया। अब क्वेश्चन में इतने चेंजेस हो सकते हैं और आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पहले जिस फॉर्मेट पे करते आए हो वैसे ही आपको मिले। तो आप आई थिंक इन बातों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे घूम सकता है और कैसे कैसे बदल के पूछ सकता है इसी फॉर्मेट पे ये हम देख लेते हैं। देखिए जो भी टाइप मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा और कितने भी टाइप के क्वेश्चन उसमें चेंज करके बन सकते हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। जैसे आप ये क्वेश्चन को चाहो तो खुद से ट्राई करो, इतनी चीज़ें गिवन है। अब आप जरा देखो फॉर्मेट को अगर आप समझ गए तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। जैसे यहाँ पे दिया है रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू है 5, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है पहले टाइप में, इसकी रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2, और 1/2 की डबल पावर क्या हो जाएगी भाई, बोलो क्या हो जाएगी डबल पावर, बोल नहीं रहे हो भाई, कितनी हो जाएगी डबल पावर x, यानी कि 1 + 1/x। इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई, बोलो इसकी पावर कितनी हो जाएगी। जैसे ही पावर डबल हुई हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर से 2 कम, तो 5 के स्क्वायर से 2 कम यानी आंसर कितना 23। x + 1/√x की वैल्यू अगर 5 है तो x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी 23 होगी। ध्यान से समझिएगा बात। मान लो यहीं से आपसे क्वेश्चन में ये दे के आपसे पूछता है x² + 1/x² की वैल्यू, तो अब क्या आंसर होता। अब देखो अब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2, डबल यहाँ पे हो रहा है, तो फिर से आप क्या करोगे स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, -2 कर देंगे यानी कि 23 का स्क्वायर -2। मान लो आपसे पावर 4 पूछता तो फिर से अब जो भी मान लो पावर 4 के बारे में पूछता तो आप क्या करते, इसका स्क्वायर -2। लेकिन आपको क्या होगा, ध्यान से समझिएगा जरा, जब आपसे इतनी लंबी पावर पूछेगा तो जाहिर सी बात है आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आप सहारा लेंगे लास्ट डिजिट का। किसका सहारा लेंगे, लास्ट डिजिट का, और वो ऑप्शन आंसर करेंगे जिसके लास्ट में 7 हो। कैसे, आप देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट डिजिट होगी 9, 9 में से 2 माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 जिस ऑप्शन के लास्ट डिजिट में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप कोई भी पावर निकाल सकते हो बस डबल कर करके। ध्यान रहे कि आपको ये टाइप का मतलब क्या है जिसमें पावर क्या होती हो, डबल होती हो। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पावर 2/3, तो 2/3 का डबल क्या होगा 4/3, और अगर इसकी वैल्यू 6 है तो 4/3 वाले पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर से 2 कम। स्क्वायर से 2 कम का मतलब कितना हो जाएगा आंसर, आप जल्दी से बताओ, क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या 34। यहाँ पे x√x है और आपसे क्या चेंज कर सकते हैं, आप बताओ इसकी पावर कितनी हुई, ये पावर हो गई 1, ये पावर हो गई 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2, और 3/2 का जस्ट डबल पावर क्या हो जाएगी भाई, बोलो क्या हो जाएगी डबल पावर क्यूब। यानी कि अगर आपसे ये देगा तो इसके जस्ट डबल में पूछेगा x³ + 1/x³ की वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा डर जाता है कि क्या है, तो आपको याद रखना है कैसे आएगा इसका आंसर भाई, स्क्वायर से 2 कम 14 हमारा आंसर है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए और क्या क्या चेंज हो सकते हैं हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे ये दे दिया पावर, तो आपको डरना नहीं है, इसके पावर का जस्ट डबल आपसे पूछेगा हमेशा। तो डबल का मतलब क्या है, इसी के आगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2m + n + 1/x की पावर 2m + 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 119, स्क्वायर से 2 कम। तो पहले टाइप में ये था। अब ये 6 और 7th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक नया टाइप में क्या चेंज हो सकता है इसमें, देखिए x + 1/x लिखता था, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका क्या था, रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल वैल्यू थी। यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू इसकी क्या है रेसिप्रोकल, तो आप इसके डबल पावर की अगर वैल्यू बताएंगे तो कितना हो जाएगा 14। लेकिन आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन को खुद बनाना सीखना है। तो x/y है, तो अब पावर क्या पूछेगा भाई आप 14, किसका आंसर होगा, इसका जस्ट डबल 4/3 + y/x की जस्ट डबल पावर 4/3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। वही सेम तरीका यहाँ पे भी है, और आप क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व कर लोगे चाहे जितने इस पे घुमा दे। इस टाइप पे और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पावर चेंज करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस 2 बातें याद रखेंगे, अगर पावर डबल हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो दिया है अगर उसमें पावर डबल हो रही है
तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस से प्लस में अगर वैल्यू देगा तो स्क्वायर से 2 कम हमारा आंसर होगा। इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करा दी इतना सफिशिएंट है इस टाइप के लिए। फिर इसी टाइप में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ज़रा देखिएगा ध्यान से। जैसे जो अगला चेंज हो सकता है उस टाइप में वो ये हो सकता है, आपको एक टर्म मिसिंग दे दे। जैसे देखो यहाँ पे क्या ये रेसिप्रोकल वैल्यू है? नहीं है। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से करनी है? जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा है a-2 ये रेसिप्रोकल वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे a-2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करें हम? भाई दोनों साइड में 2 माइनस कर देते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2 माइनस कर देंगे तो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या बदल गया। a-2 का होल a-2 अपॉन a-2 इक्वल्स टू कितना आया? 2। अब स्क्वायर में वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगी वैल्यू? स्क्वायर से 2 कम। क्या हो जाएगी भाई? स्क्वायर से 2 कम, और हमारा आंसर हो जाएगा 2। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अब यहाँ से ट्रिक को जानना है और बातों को समझना है। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है स्क्वायर से 2 कम आ रहा है, यानी कि अगर ये 2 हम ऐड कर देंगे किसी नंबर में तो स्क्वायर बन जाएगा। तो आप बताओ ये चारों ऑप्शन में अगर हम 2 ऐड करें हर एक ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन है जो स्क्वायर बन रहा है? तो मुझे लगता नहीं है कि अब आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कोशिश करिए ऑप्शन से सॉल्व करके, क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आप ऑप्शन को देखिए और जिस ऑप्शन में +2 ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेम मिल जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा मिलता है 90% केसेज में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ऐसा आता है कि एक ही ऑप्शन रहता है। इन केस आपके केस में हुआ भी तो भी आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जरूर एक बार ऑप्शन को नजर लगाएं। तो यानी कि आपको याद रखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, +2 ऐड करके सारे ऑप्शन में स्क्वायर बनाना है। क्या करना है? +2 ऐड करके स्क्वायर बनाना है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा ना तो ये बातें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी आपको। तो पिछला टाइप जो हमने देखा वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ चेंज कर सकता है। अब अगला टाइप देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कुछ चेंज बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को 1 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2x + 1 अपॉन 4x = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 अपॉन 64x²। देखो अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे पावर डबल हो रही है, टाइप वही है। पहली चीज पावर 1 से 2 हो रही, टाइप वही है। लेकिन आप देखोगे यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4x होना चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं है। आप यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको जो आपसे गिवन हो, जो आपसे पूछा जाए, जैसे ये पूछा गया है ना तो ये किसका स्क्वायर है? 1, यानी इसको कहीं से हमें क्या बनाना होगा? 1। और ये 64 किसका स्क्वायर है? 8x। तो ऐसा कब बनेगा? जब यहाँ पे हमारा 4 की बजाय आ जाए 8। तो 4 की बजाय 8 कब आएगा? जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर ये 1 कब बनेगा? जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, पूरे ऑप्शन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही पूरे ऑप्शन को हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या बन गया, x + 1 अपॉन 8x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 1/2। कितना आ गया? 1/2। अब फिर से क्या होगा आंसर हमारा? इसके स्क्वायर से 2 कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट हमारा बदला है। क्या बदला है जरा देखो ध्यान से। अब मैं इसका स्क्वायर करके एक डिटेल सॉल्व करता हूँ इसको। a + b का होल स्क्वायर करोगे, a² + b² + 2a का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 1/2। x से x कट गया, ये कितना हो गया? 1/4। तो हमारा आंसर आ गया, इधर देखिए 64x²। ये उधर साइड सब्स्टिट्यूट होगा, राइट साइड में जब हम इसको भेजेंगे तो 1/2 - 1/4 यानी हमारा आंसर, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे 2 - 1 यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 1/4। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें वो तभी तक था जब इनका प्रोडक्ट क्या होता हो? 1। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 1 नहीं हो रहा है, 1/8
8 हो रहा है। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन को और कैसे कैसे चेंज कर सकता है, जैसे ये दे दिया x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे हैं पावर डबल हो रही है, लेकिन कुछ एडिशनल टर्म भी हैं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम जो क्वेश्चन में पूछा है उसको इस फॉर्मेट में बना लें, या फिर इसी को इस फॉर्मेट में बना लें। तो सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका है कि हम ऑप्शन में अगर हम क्या कर ले भाई, देखो ध्यान से, क्या कर ले, x को कॉमन ले ले, यहाँ से x कॉमन ले ले। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 1 को x से डिवाइड करना, x को x से डिवाइड करिए, x स्क्वायर को भी x से डिवाइड करिए। तो जरा देखिए क्या आता है यहाँ पे, x कॉमन हो जाएगा, 1/x प्लस 1 प्लस x। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1, x से x कट जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है, 5, तो 5 और 1 6, 1/6 आंसर हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को करें, आप यहाँ से बातों को समझे। इसी को x स्क्वायर क्यों ना बना लिया जाए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं, हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हिंदी में बोलेंगे भाई तिर्यक गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया, 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5x। तो x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 5x। तो x/5x प्लस x, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6x। तो यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको वही क्वेश्चन मिले जो आप पुराना करते आए हो, चीज़ों में ऐसे ऐसे भी बदलाव हो सकते हैं। यानी कि आपको अब खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, एग्जामिनर की तरह सोचना है, क्वेश्चन में क्या नए चेंजेस हो सकते हैं उनके लिए भी तैयार रहना है। तो आई होप मैंने ये बातें समझाई प्लस की। अब यही सारी बातें माइनस के लिए भी अप्लीकेबल होंगी, तो अब कुछ माइनस वाले भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अब माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस दिया है और हमसे यहाँ पे पूछा है प्लस, तो आपको याद रखना है माइनस से प्लस में हम जा रहे हैं और पावर भी हमारी डबल हो रही है, टाइप वही है। लेकिन अभी इसके फॉर्मूले में हमने पढ़ा था यहाँ पे m² प्लस 2 होता है। तो आप जरा इसका आंसर बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 25 से 2 ज़्यादा, हमारा आंसर होगा कितना आ गया आंसर भाई, 27। ऐसे ही इसका जरा आंसर बताओ क्या होगा भाई, 11 का स्क्वायर 121 यानी 121 प्लस 2 और ऐड कर दो 123। और यहाँ पे जरा क्या करोगे भाई, देखो ध्यान से, 169 प्लस 21 यानी 161। तो अब इसके लिए क्या ट्रिक बननी चाहिए जो आगे आपको याद रखना है, बार बार स्क्वायर प्लस नहीं करना है। 4 ऑप्शन को देखेंगे आप, क्या करेंगे, 4 ऑप्शन को देखेंगे आप, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर हम -2 कर दे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर दिखेगा। तो यही हमारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैं लिख भी देता हूँ। ऑप्शन में से -2 करके, -2 करेंगे फिर स्क्वायर चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं ताकि आप बातों को समझ सके और ऑप्शन के साथ। जैसे ये रहा क्वेश्चन, x - 1/x इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है और आपके पास ऑप्शन भी हैं। अभी तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। क्या करना है भाई, स्क्वायर में 2 ऐड कर देना है, तो 4 2 6। अब आप जरा इनके ऑप्शन को भी ध्यान से देखना। अब आप इनके ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है। कैसे कैसे ऑप्शन आता है, क्या करना हमने बताया था भाई, जब स्क्वायर होता था तो ये बनता था m² प्लस 2, यानी कि 2 माइनस कर दे ऑप्शन में से तो स्क्वायर बनना चाहिए। अगर यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो ऑप्शन में आएगा 2, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 करोगे माइनस तो 3 बनेगा, ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे करोगे 2 माइनस तो 1 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। अब आप सोचोगे कि 2 ऑप्शन मिल गए, 1 भी 4 भी, तो आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। वही सेम चेंजेस जो प्लस में होते थे, वही सेम चेंजेस माइनस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको पहला टाइप क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है अगर आपके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि पावर 3 के साथ। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.